welcome back my online classes. Today we will discuss about some properties. Okay, chemical properties, metal and non-metal. हम आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे. हमने लास्ट वीडियो में देखे थे कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटल की जो प्रॉपर्टीज है उनके कैरेक्टरिस्टिक हमने स्टडी किए थे. आज हम लोग जानेंगे कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है, ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में जो इतने सारे जो पॉइंट्स है वो हम डील करेंगे. और इस पॉइंट में जैसे कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन देखेंगे और जानेंगे कि रिएक्शन के साथ ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होता है वो कैसे होगा मेटल एंड नॉन मेटल जैसे सब केस में. रिएक्शन विद वाटर के साथ कोई मेटल को रिएक्शन करने पर क्या होता है. रिएक्शन विद एसिड के साथ अगर इसकी रिएक्टिविटी होगी तो कैसे होगी और क्या कैसे किस तरह से रिएक्शन हो सकता है. डिस्प्लेसमेंट मेटल विद मेटल, ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे मेटल विद मेटल. जानेंगे रिएक्टिविटी सीरीज कि मेटल जो होती है, मेटलों की लाइन में रिएक्टिविटी सीरीज कौन है, कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, कौन वीक होता है. हम आज इस टॉपिक को डील करेंगे. सो माय नेम इज अमृतलाल साहू. ओके, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो देखते रहिए केमिस्ट्री जोन में. ओके, सबसे पहले बात मैं डिस्कस करूंगा रिएक्शन विद ऑक्सीजन. हमने मेटल और नॉन मेटल को फाइंड आउट करना सीख गए थे, क्या होता है, कैसे होता है. लेकिन रिएक्शन कोई ऑक्सीजन के साथ अगर उसका हम रिएक्शन करें, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं. मैग्नीशियम का नंबर कितना है. मैग्नीशियम का नंबर है आपका 12 नंबर. ओके, मैग्नीशियम एक मेटल है और मैग्नीशियम को मैं ऑक्सीजन के साथ जैसे रिएक्शन करता हूं तो मैग्नीशियम बनता है आपका, मैग्नीशियम मेटल है. इनका रिएक्शन जैसे मैं यहां पे करता हूं तो ये रिएक्शन आपको दिखाई देगा, ओके, कि ये एक ऑक्साइड बनता हुआ दिखाई देगा. ओके, टू, ओके, मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन किए तो क्या बन गया आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो देखिए कि ये मेटल जो है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है. ये एक मेटल है और एक नॉन मेटल है जो कि दोनों जुड़ने के बाद आपका एक ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज हो गया. अगर हमें इसको कंफर्म करना है क्या इस ऑक्साइड में इसकी नेचर क्या होगी, एसिडिक नेचर है या बेसिस नेचर है, तो हम लिटमस पेपर से चेक कर सकते हैं. और इनके जो ऑक्साइड के जो एस बनेगा, ठीक है, उस एस को वाटर के साथ डिसोल्युबल करके हम लिटमस पेपर से चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि इनकी जो नेचर है ऑक्साइड बनने के बाद क्या होगी. तो जनरली हम जानते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो नेचर होता है, वाटर सोल्यूबल जो ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, वो एल्कलाइन नेचर होता है. ये लिटमस पेपर से हमें कंफर्म पता चलता है. सो अगेन नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि सल्फर प्लस ऑक्सीजन. सल्फर यू नो दैट ऑलरेडी. ओके, आप इनके बारे में पहले से जानते हो कि ये क्या है, आपका एक नॉन मेटल एलिमेंट है. नॉन मेटल एलिमेंट को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है. मेटल नॉन मेटल, ये है आपका मेटल नॉन मेटल दोनों रिएक्शन करने के बाद एक बनता है आपका, क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड. और सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन. लास्ट वीडियो में आप देख चुके हैं कि एसिड रेन कैसे बनता है, उनका मेन कंस्टिट्यूएंट जो होती है उनकी मेन कंपोजिशन है सल्फर डाइऑक्साइड. ये एसिड रेन कराने में हेल्पफुल है. सो यहां पर ये बनता है एसिडिक नेचर का. अगर हम इसको लिटमस पेपर से चेक करिए गैसेस जो मेटल्स या उनके मटेरियल जो तैयार होते हैं तो ये मिलेगा हमें गैसेस नेचर में. सो आप इन दोनों प्रकार से ये एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि ये एग्जांपल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है. आपने जाने कि कोई भी मेटल या नॉन मेटल जो है इनके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड दिया और उनका नेचर क्या होगा आपने ये देखे. नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद वाटर. रिएक्शन विद वाटर क्या होगा, ओके, वाटर के साथ इनकी रिएक्शन हम चेक करते हैं. कोई मेटल है, अगर मैं वाटर के साथ उनकी रिएक्टिविटी से चेक करूं या उनके साथ कोई रिएक्शन हो पाता है कि नहीं, ये पॉसिबिलिटीज हम जानते हैं. तो क्या बनता है, देखिए कि एक मेटल ले लेते हैं सोडियम, ठीक है. सोडियम मेटल को जैसे ही हम वाटर के साथ H2O इनके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये दोनों रिएक्शन कराने पर बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया. अब क्या बनेगा, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बन गया, साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, बचेगा क्या, हाइड्रोजन. तो देख लीजिए सोडियम और यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो H2OH और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी.
ओके, हाइड्रोजन गैस इस तरह से रिलीज हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज हम यहाँ पर देख रहे हैं, और इनको और अच्छे से अगर जाने तो इनके जाने के तरीके हम और देख सकते हैं कि कैसे ये रिएक्शन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर 2 टाइम आप मेटल लेते हैं, जैसे 2 टाइम आप मेटल, तो ये 2 2, ओके, तो 2 टाइम आप सोडियम, तो 2 टाइम आप सोडियम बैलेंस कर ले, तो 2 2 से 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर कितना हो गया, हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 2 टाइम आप ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ यूज हो गया, सॉरी 2 ऑक्सीजन ये हो गया, कंप्लीट 2 ऑक्सीजन हो गया, बचा क्या, 2 हाइड्रोजन रिलीज हो गए H2 के रूप में। सो ये कंडीशन हम इस तरह से चेक कर सकते हैं और इसकी रिएक्टिविटी हम देख सकते हैं। सो ये यही रहेगा। ओके, तो हम इस रिएक्शन को देखें कि इनके बीच में जो रिएक्शन होती है, ओके, रिएक्शन विद वाटर, जाने रिएक्शन विद वाटर क्या होते हैं। वाटर के साथ जो रिएक्शन होती है, वाटर के साथ रिएक्शन सोडियम का हम रिएक्शन करते हैं, सोडियम प्लस H2O, सोडियम प्लस H2O, जैसे इसका रिएक्शन होता है तो ये बनता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ तो एक हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। इस कंडीशन पर हमने यहाँ पे देखे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो कंडीशन होती है वो इस पॉसिबल पे होती है, ओके, और ये हाइड्रोक्साइड बनाता है, ओके। तो हमने यहाँ पर सीखे कि कोई मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन पाती है। आपने सोडियम के बारे में जाने होंगे, सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है, ओके, सोडियम जो रिएक्टिव मेटल है और इसको हम केरोसिन में डुबा के रखते हैं। अगर हम इनको बाहर रखेंगे, ऑक्सीजन के कनेक्ट में आते ही ये क्या हो जाते हैं, रिएक्टिविटी या रिएक्शन देना शुरू हो जाता है, इसलिए हम इनको डुबा के रखे जाते हैं केरोसिन में, और इसको अगर बाहर रखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी शो करना शुरू हो जाता है, इसलिए ये प्रोसेस किया जाता है। तो आप ये इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखिएगा, ओके, सोडियम रिएक्टिव मेटल में आता है। फिर है आपका रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड, जाने कि रिएक्शन विद एसिड क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस या मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करने पर क्या होगा। जैसे कि मैं लेता हूं Zn+2HCl, ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है और ये मेटल है। इनका अगर मैं रिएक्शन कराता हूं, इनका रिएक्शन कराने पर हमें मिलेगा, देखिए ZnCl2 प्लस यहां पर बचा क्या, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया, ओके। इज इट क्लियर कि हमने देखे सबसे पहले कि मेटल जो होता है एसिड के साथ रिएक्शन करने पर यहाँ पर जिंक क्लोराइड बना रहे प्लस H2, तो यहाँ पर ये सीखने को मिला कि कोई सब्सटेंस को अगर हम यूज करें, ओके, कोई मेटल को एसिड के साथ अगर रिएक्टिविटी दे रहे हैं तो कैसे बनता है, क्या वहाँ पर क्या रिएक्शन बन रहा है, उस रिएक्शन को ध्यान में रखना है और जानना है कि यहाँ पर उसको डिस्प्लेस करके एक नया चीज बन रहा है और गैस रिलीज हो जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे मेटलों को ध्यान में रखना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस को ध्यान में रखना पड़ता है कि वो रिएक्टिविटी क्या दे रही है और क्या रिएक्टिविटी बन सकता है। तो इनके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जानिए कि घरों में हम जैसे पिकल्स वगैरह यूज करते हैं, ओके, घर में पिकल्स वगैरह को मेटल के जो बर्तनों में क्यों नहीं रखे जाते, इसीलिए नहीं रखे जाते, ये रिएक्शन आपको दिख रहा है, ओके, कि उनमें जो एसिडिक नेचर है वो एसिडिक नेचर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, कोई नया सब्सटेंस बना देगा, ओके, न्यू प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करेगा। अब न्यू प्रोडक्ट पॉइजनस भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। तो ये ध्यान में रखते हुए हमें इन चीजों को बहुत ही ज्यादा केयरफुली प्रिवेंशन रखना चाहिए कि कोई भी हम पिकल्स जैसे घरों में यूज कर रहे हैं तो उनको एसिडिक या फिर ऐसे प्रोसेस से बचने के लिए हम मेटल जैसे सब्सटेंस में नहीं रखे जाते। क्लियर। नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट मेटल विद मेटल। मेटल विद मेटल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो देखेंगे कि इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होती है मेटल विद मेटल में, तो ये डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले हम जानेंगे कि देख ले, एक मेटल है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट और इनके साथ ये रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। ये जो है आपका आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन जो है क्या करते हैं, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ये डिस्प्लेस कर देगा, ये भी मेटल है और ये भी मेटल है। मेटल जो है मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, उनके जगह पर आकर बैठ जाएगा और बन जाएगा, देखिए FeSO4 प्लस, ये बन गया FeSO4
प्लस बनेगा आपका, इनको डिस्प्लेस कर दिया तो ये बाहर चला गया, कॉपर बाहर चला गया। ओके, आपने एक बार इसको रिवाइज कीजिए। देखिए कि आयरन जो है मेटल है, कॉपर जो है मेटल है, तो ये कॉपर सल्फेट की जो सॉल्यूशन में आयरन की कुछ अगर हम नेल्स वगैरह डालते हैं, ओके, कुछ इस तरह से उसके पार्टिकल भी डालेंगे, टुकड़े भी डालेंगे आयरन की, तो ये क्या करेगा, कॉपर को वहां से रिलीज कर देगा, उनको डिस्प्लेस कर देगा और खुद जाके उसकी जगह पर बैठ जाएगा और फेरस सल्फेट बना लेगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये होती है आपका मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो आपने रिएक्शन देखे कि इस तरह से 4 प्रकार से जो रिएक्शन होती है वो किस तरह से हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड, डिस्प्लेसमेंट मेटल विद मेटल। सबसे पहले मैंने बताया आपका ऑक्सीजन के साथ कोई मेटल रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड बनाता है, इनकी नेचर चेक करेंगे तो एल्कलाइन मिलता है। और यहाँ पर एक नॉन मेटल जैसे सल्फर और ऑक्सीजन, ये दोनों आपका बना गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। अब हम इनकी नेचर अगर हम चेक करें तो इनकी नेचर चेक करने से हमें मिलता है ये एसिडिक नेचर, ये एसिड रेड में पाया जाता है, उनका जो मेन कंस्टिट्यूएंट जो कंपोजिशन है यही है। ओके, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर की बात करें तो सोडियम जो मेटल है वो सोडियम मेटल है वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, गैस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर कैल्शियम जो है वाटर के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो ये वाटर के साथ कोई भी मेटल रिएक्शन के हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद एसिड, एसिड में क्या होता है, देखिए जिंक जो है एक मेटल है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक क्लोराइड जैसे सॉल्ट जैसी चीजें बन सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। साथ ही साथ ये गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट मेटल विद मेटल, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रही है और ये रिएक्टिविटी सीरीज है और वो रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू इनको डिस्प्लेस करता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होगा, अगर नहीं पता तो मैं इनके बाद आपको जस्ट रिएक्टिविटी सीरीज आपको बता दूंगा कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है और कैसे उनको हम याद करते हैं। देखिए ये एक दूसरे के साथ कैसे इनको डिस्प्लेस करते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं और वीक होते हैं, ये कॉपर वीक है और ये मोर रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव को मोर रिएक्टिव जो है डिस्प्लेस कर देते हैं और हटा देते हैं, इसलिए ये पॉसिबिलिटीज हो पाती है। चलिए मैं बताता हूं आपको इनकी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज से ये वाला एग्जांपल आपका क्लियर हो जाएगा, देख लीजिए। रिएक्टिविटी सीरीज इनको बोलते हैं। ओके, तो हमारे पास एक फार्मूला है रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए, जैसे कि लिथियम सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, लिथियम के बाद होता है सेकंड नंबर पे आपका पोटेशियम होता है, पोटेशियम के बाद आपका मैग्नीशियम सोडियम होता है, सोडियम के पास मैग्नीशियम होता है। ओके, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर होता है एल्युमिनियम, फिर होता है आपका जिंक, फिर होता है आपका आयरन, फिर होता है आपका पीबी। तो इतने सारे आपके मेटल देख लीजिए, ये इस तरह से जा रहे हैं तो ये मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। अगर ये इधर जाएगा तो ये लेस रिएक्टिव कहलाता है, ये मोर रिएक्टिव, इधर लेस रिएक्टिव, आप देख रहे हैं। ओके, तो ये लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। फिर यहाँ पर आता है आपका हाइड्रोजन, लेस रिएक्टिव या फिर इसको जीरो कहते जाते हैं, जीरो पोटेंशियल में आ जाता है। फिर इनके बाद आता है आपका कॉपर, कॉपर के बाद फिर आता है आपका AgAu। इतने सारी चीजें जो है हमने देखे कि जो जिनकी ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है लिथियम की होती है, फिर पोटेशियम की सबसे ज्यादा, उनके पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, फिर लीड, फिर ये है हाइड्रोजन आपका कॉपर, और ये सिल्वर और गोल्ड, ये लेस रिएक्टिव कहलाते हैं और इधर जो है मोर रिएक्टिव कहलाते हैं। तो मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव दोनों में यही फर्क है कि डिस्प्लेस मेटल टू मेटल डिस्प्लेस करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखें कि देखिए आयरन जो है मोर रिएक्टिव है और कॉपर जो है, कॉपर के कंपैरिजन पे आयरन मोर रिएक्टिव और कॉपर लेस रिएक्टिव, इसकी वजह से आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो इनसे हमने सीखने को मिला कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू होता है। तो मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट इस तरह से जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसके वजह से होता है। तो आपने सीखे कि मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। जितने भी टॉपिक मैंने आज केमिकल कंपोजिशन या केमिकल प्रॉपर्टीज के रूप में आपको बताया और उनके टाइप्स बताया,
रिएक्टिविटी सीरीज बताया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एक लाइक तो बनता है दोस्तों, ताकि हम मोटिवेटेड होकर आपके लिए और वीडियो लाते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।